तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम आपके यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं गारंटी के साथ। और उसी के साथ साथ अगर आप ये लेक्चर 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 45 मिनट, 60 मिनट, 120 मिनट जितना भी होता है उसको अगर आप देख लेते हैं तो ये आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाला है। वो तो आप दिखेंगे एग्जाम के दिन ही, यानी कि 28 जून को। उसी के साथ अगर आप इस प्रकार के अटैचमेंट चाहते हैं कि आपको जीमेल में ये जो ई पीवाईक्यू बुक सेट है ये आपके लिए अवेलेबल रहे, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक का, इमर्जिंग एरियाज तक का, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे कैसे लेना है आपने डिटेल्स दी हुई हैं, उसको आप फॉलो करें और ये आपके पास विद इन 1 घंटे के अंदर आपके पास ये पहुंच जाएगा, ताकि आप अपनी पीवाईक्यू प्रैक्टिस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और आपके यूजीसी नेट मनोविज्ञान की ये कह सकते हैं अभी तक की आपकी ये लेटेस्ट बेस्ट बुक है आपकी, जो कराती है आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस और आपको देती है एक अलग एंगल आपकी तैयारी का। क्योंकि इसको करने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि पीवाईक्यू एनालाइज कैसे करना है, वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, आज हम देखने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 8 का पहला सवाल। और जैसे जैसे आप इस पीडीएफ में नीचे आते जाएंगे आपको मालूम पड़ेगा कि पीवाईक्यू कहां से कैसे रिपीट हो रहा है। तो चलिए साथ साथ में सवाल आप भी लगाते जाइएगा क्योंकि आपको बड़ा मजा आने वाला है। स्टार्ट करने वाले हैं सोशल साइकोलॉजी से, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान। ठीक है, तो मनोविज्ञान हमको कहां अप्लाई करना है, हमारे समाज में, सोसाइटी में अप्लाई करना है। ये आप देख रहे हैं 2019 तक के, 2024 तक के सवाल। सबसे पहले देखिए सवाल आपको जून 2019 में, आपको इस पीडीएफ में क्या फायदा मिलेगा कि जून 2019 में कितना सवाल आया हुआ है, कौन सी यूनिट से। आपको ये ऑल ओवर इंडिया कहीं भी नहीं मिलेगा, केवल और केवल इस ई पीवाईक्यू बुक में आपको ये सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। ठीक है, तो जून 2019 में कितने सवाल आए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं आपके 9 सवाल। और उन 9 सवालों को अभी हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखिए अंग्रेजी बंधुओं के लिए यहाँ पर, हु गेव द स्टेटमेंट दैट द नेचर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन एग्रेसिव बिहेवियर, यानी कि टॉपिक कहां से लिया हुआ है, टॉपिक है आपका आक्रमण या फिर आक्रामकता या फिर हमले की जो बात होती है, एग्रेशन की बात हो रही है, वहां से आपका ये टॉपिक लिया हुआ है। ठीक है, ओके। अगर आप देखिए बोरोविट्ज ने भी आक्रमण के बारे में, एग्रेशन के बारे में बात की है, फ्रॉइड ने भी बात की है, डोनाल्ड मिलर ने भी बात की है, और कॉनराड लॉरेंस ने भी बात की है किसके बारे में, एग्रेशन के बारे में। और आपको ये जान के अचंभा होगा कि ये ऑन एग्रेशन नाम की पुस्तक किसने लिखी है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस फॉलो नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ऑन एग्रेशन नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ओके। तो आप इस सवाल को लगाने का ट्राई करें और यहां पर तब तक देखते हैं हिंदी में, यह वक्तव्य किसने दिया है कि भिन्न भिन्न मानव समाजों में मानव के उग्र व्यवहार की आवृत्ति बहुत भिन्न भिन्न होती है और यह बहुत कुछ समाजों में ज्यादा और कुछ में कम देखा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने जो जो है वो है आपके पास बोरोविट्ज, फ्रॉइड, डोनाल्ड और मिलर, और आपके पास लॉरेंस भी यहां पर है। लॉरेंस से क्या तात्पर्य है, लॉरेंस से तात्पर्य है यहां पर आपके कॉनराड लॉरेंस से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कॉनराड लॉरेंस जो है एक इथोलॉजिस्ट है आपके, और आपको बता रहे हैं गारंटी के साथ रिसेंट में जो आपका एग्जाम हुआ था वो किसी यूनिट में किसी सवाल के अंदर आपका एक ऑप्शन यहां पर कॉनराड लॉरेंस करके भी आपको देखने मिलेगा, या उससे संबंधित चीजें आपको इथोलॉजी वगैरह भी देखने को मिलेंगी, इसलिए पीवाईक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रॉइड का तो आपको मालूम है, बेसिकली दो चीजें हैं, एक आपका सेक्स है, एक आपका एग्रेशन है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। डोनाल्ड एंड मिलर का क्या है, डोनाल्ड एंड मिलर ने आपको दिया हुआ है यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक है, तो डोनाल्ड एंड मिलर का क्या है, आपका फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, यानी कि अगर आपको गुस्सा आएगा, अगर आपको कुंठा होगी तो उसके पीछे क्या है, कुछ ना कुछ आपके पहले द्वंद्व चल रहा होगा। ठीक है, द्वंद्व चल रहा होगा आपके मन के अंदर, है ना, कुछ ना कुछ किसी चीज को लेके आप क्या रहेंगे, आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे। जैसे ही आप फ्रस्ट्रेट होंगे उसके बाद अगली जो कड़ी आएगी वो कौन सी होगी, वो रहेगी आपकी एग्रेशन। ऐसा नहीं आप सुबह उठे और आपने एग्रेशन शो कर दिया या किसी को आपने मार दिया ऐसा, या किसी को आपने अपशब्द कह दिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। पहले क्या आना चाहिए, पहले आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा किसी चीज को लेकर। ठीक है, और इसका एक बेहतरीन उदाहरण क्या है कि आपका परीक्षा दे रहे हैं, आप बार बार नेट का दे रहे हैं, सेट का दे रहे हैं, जो भी परीक्षा दे रहे हैं आपका नहीं हो रहा है, बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और आपका यहाँ पर नहीं हो रहा है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आप एग्रेशन शो करते हैं। ठीक है, और एग्रेशन क्या हो जाता है, कई कई बार आप डिस्प्लेस कर देते हैं, जहां शो नहीं करना चाहिए वहां भी शो कर देते हैं, और फिर उसका खामियाजा आपको जीवन में भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा ना करें आप, अगर आप प्रयास कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छी बात है कि आपको और मेहनत करके और अच्छे से प्रयास करना है ताकि आप एग्जाम क्लियर करें। ठीक है, तो आपने जो अपना कर्म है उसको करते रहना है विदाउट एनी किसी कॉज ऑफ फल। ठीक है, इसकी चिंता किए बिना आप ये करना स्टार्ट कीजिए, मतलब बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आपके साथ। फिलहाल यहाँ देखिए बात करेंगे यहाँ पर, और ये कर्म और फल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में है। ठीक है, सिलेबस में है आपके यूनिट नंबर 1 इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, भगवत गीता 18 चैप्टर। कौन कौन से चैप्टर हैं रट के जाइएगा, एग्जाम से पहले सवाल बनेगा तो आराम से बन जाएगा। यहाँ पे सही आंसर क्या है, सही आंसर है यहाँ पर आपका बोरोविट्ज। ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि नेचर और फ्रीक्वेंसी जो है
एग्रेसिव बिहेवियर की वो क्या करती है, ह्यूमन सोसाइटीज में क्या करती है, वेरी करती है, ठीक है, वेरीज ट्रेमेंडसली अक्रॉस ह्यूमन सोसाइटीज एंड लाइकली टू अकर इन सम देन अदर्स। ऐसा जरूरी नहीं है आपको एग्रेसिव लोग हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन आपको कहीं कहीं नहीं भी मिलेंगे, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। किसने बोला हुआ है, ये बोला हुआ है आपको बोरोविट्स ने। एंड आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, आपका सही आंसर होगा यहाँ पर बोरोविट्स। आपको जो दो बात ध्यान रखनी है यहाँ से, सबसे पहले देखिए, अगर आप जाएंगे अमेजोन के ऊपर और आप जाकर देखेंगे यहाँ पर 998 रुपए की पुस्तक है आपकी ये, ऑन एग्रेशन। अब जानकर आपको अचंभा लगेगा कि ये किसने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉनराड लॉरेंस ने, ठीक है। तो इन्होंने ये जो पशु पक्षियों के ऊपर यहाँ पर काम किया, इथोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसी के लिए इनको क्या मिला हुआ है, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अगर आपको मालूम है इनके साथ एक और व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला हुआ है तो कमेंट जरूर करें, ताकि आपको भी मालूम पड़े आप सही है नहीं, और दूसरों को भी मालूम पड़े कि इनके साथ और कौन सा वो दूसरा व्यक्ति था जिनको नोबेल प्राइज मिला था इस काम के लिए। ठीक है, तो मान के चलिए अगर सवाल पूछते हैं आपसे कि ये ऑन एग्रेशन ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो क्या आंसर करेंगे आप आंसर करेंगे कॉनराड लॉरेंस, ठीक है। ना ही वहां पर बेरकोविट्स की बात होगी, बेरकोविट्स का पूरा नाम आई गेस लियोनार्ड है, और दूसरे जो थे आपके यहाँ पर डोलार्ड एंड मिलर, ठीक है, इनकी बात भी नहीं होगी। इनका जब भी जिक्र आएगा आप किसको बात करेंगे, आप बात करेंगे फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस के बारे में। और बेरकोविट्स का जब भी नाम आएगा तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे कि आपके लिए क्या चाहिए, वहां पर सोशल एनवायरनमेंट आपका जो है वहां पर वेरी करेगा। अब यहाँ पर देखिए कहानी घूमती कैसी है, ये जो आपकी बेरकोविट्स नहीं बोरोविट्स, ये जो आपकी बोरोविट्स की या बोरो प्लस बोल रहे हैं आप, ये जो आपकी बोरोविट्स की थ्योरी है ये क्या बोलती है, ये इसका एक्सटेंशन है। यानी कि डोलार्ड एंड मिलर ने क्या बोला, फ्रस्ट्रेशन के बाद क्या आएगा आपका एग्रेशन आएगा, ठीक है। लेकिन बोरोविट्स बोलते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, ठीक है। आपको क्या होता है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो कुंठा जो आपका द्वंद्व चल रहा है आपके मन के अंदर, ये क्या करती है, ये आपको रेडी करती है एग्रेशन के लिए, ठीक है, आपको तैयार करती है, रेडी करती है आपको आगे एग्रेशन शो करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर सोशल फैक्टर्स या सोशल क्यूज होंगे तभी आपको गुस्सा आएगा, ठीक है। आप कितना भी यहाँ पर देखिए, कितना भी आप यहाँ पर गुस्सा हो जाए, ठीक है, अगर आप 16 17 12 साल के बच्चे हैं, कितना भी आप गुस्सा हो जाए, कितना भी आप फ्रस्ट्रेशन रहे अपने पेरेंट्स से, लेकिन आप वहां पर एग्रेशन शो करना लाइकली 99.9% आप वहां पर शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको उस प्रकार का सोशल क्यू वहां पर नहीं मिल रहा है। यही एक्सटेंशन आपको बताता है बोरोविट्स की थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है यहाँ पर कि यह वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया है, कि देखिए भिन्न भिन्न मानव समाजों में मानव के उग्र व्यवहार की आवृत्ति बहुत भिन्न भिन्न होती है ना। हर सिचुएशन में आप एग्रेशन शो करेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों चाहिए, यह कुछ समाजों में ज्यादा और कुछ में कम देखा जाता है। हिंदी में तो खैर छोड़ दीजिए आप, लेकिन समझ रहे हैं आप यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है। बोरोविट्स जब भी आएंगे सोशल क्यू सोसाइटी उसकी बात आएगी। फ्रॉइड का आपको ऑलरेडी मालूम है, डोलार्ड एंड मिलर ने आपको यहाँ पर बोल दिया है इसके बारे में। एंड अभी आपको समझ में आएगा कि पीवाईक्यूज लगाना कितना इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ साथ अगर आप पीवाईक्यूज के सही एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं तो ये पीवाईक्यूज आपको कितना मदद करता है, ये पीवाईक्यूज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये एक नमूना है हमारे प्रीमियम वीडियोस का, जिसको आप ज्वाइन करते हैं काफी लोग, और वहां से उन्होंने पीवाईक्यूज का फायदा भी उठाया हुआ है। अब जो अगला सवाल देखने वाले हैं ये है सवाल आपके जून 2019 का ही, ठीक है, जून 2019 का ही सवाल है। और मान के चलिए आपने जो कंसेप्ट समझा अभी यहाँ पर, और सेम टू सेम सवाल आने वाला है आपके जून 25 में, ठीक है। जून 25 में आपके सामने एक सवाल दिखाने वाले हैं अभी। अगर मान के चलिए ये सवाल आएगा तो क्या आप उसको सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से, या आप उसके अंदर कुछ चीजें एलिमिनेट कर पाते हैं या नहीं। ये देखिए, ये है वो सवाल, द कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ प्रेजुडिस arises from which theory that an individual's self concept derives partly from membership in an in group। सवाल में कुछ भी हो रहा है उसको छोड़िए, आप ऑप्शन देखिए। रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आंसर हो सकता है, स्केपगोट थ्योरी आंसर हो सकता है, लेकिन जैसे ही आपने देखा ऑप्शन नंबर 3 फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी, अभी आपने सीखा है इसको किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है डोलार्ड एंड मिलर के द्वारा। तो डोलार्ड एंड मिलर जो बात कर रहे हैं आक्रामकता के बारे में, उनको इतनी क्या फुर्सत पड़ी है कि वो आके बात करेंगे प्रेजुडिस के बारे में, इन ग्रुप क्या चल रहा है, आउट ग्रुप क्या चल रहा है, इनको इससे मतलब ही नहीं है। तो आपने एग्जाम के अंदर क्या किया, तुरंत ये एलिमिनेट कर दिया, और आपके आंसर सही करने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके, आपके सामने क्या दिया है यहाँ पर, रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी है, स्केपगोट थ्योरी दी है, और आपके सामने यहाँ पर सोशल आइडेंटिटी थ्योरी दी हुई है। और ये आपने कैसे निकाला, कुंठा आक्रामकता सिद्धांत को एलिमिनेट कैसे किया, क्योंकि आपने जस्ट अभी एक पीवाईक्यू देखा, उसके पीछे का आपने लॉजिक समझा, उसके पीछे का आपने कंसेप्ट समझा।
आपने केवल आंसर ए होता है आगे बढ़ गए ही करते हुए, वो आपने यहाँ पर नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं कि पूर्वग्रह का संज्ञानात्मक उपागम, यानी कि प्रेजुडिस के हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजुडिस का हम कॉग्निटिव एलिमेंट या अप्रोच की बात कर रहे हैं। संज्ञानात्मक उपागम किस सिद्धांत से संबंध है, ठीक है, किस थ्योरी से संबंधित है या रिलेटेड है, कि किसी व्यक्ति की आत्मसंकल्पना, आपकी मान के चलिए एक आत्मसंकल्पना है, आंशिक रूप से अंतर समूह की सदस्यता से निकलती है, ठीक है। अंतर समूह क्या हुआ आपका, ये आपका इन ग्रुप हुआ, ये तो मालूम है थर्ड नहीं होगा। अब क्या बचा आपके पास, अब बचा आपके पास बलि छाग सिद्धांत, इसको आप ध्यान रखेंगे, स्केप गोट, ठीक है। स्केप गोट क्या होती है, बकरी, बकरी को आप बलि चढ़ाएंगे, वही एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी कि अगर मान के चलिए यहाँ पर ये नेता है कोई, इस नेता का क्या हो रहा है, इस नेता का बेटे ने कुछ क्राइम कर दिया है, तो क्या होगा, जो उसका ड्राइवर रहेगा, माली रहेगा, धोबी रहेगा, उसको क्या कर देंगे, उसको यहाँ पर बलि छाग बना देंगे, उसको यहाँ पर स्केपगोट बना देंगे, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप के साथ भी हो सकता है, अलग अलग ग्रुप जो माइनॉरिटीज है उनके साथ अधिकतर ये देखा गया है, ठीक है। तो स्केपगोट के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है, यहाँ पर इस बलि छाग सिद्धांत के अंदर आप जो व्यक्ति निर्दोष है उसको आप क्या करते हैं, उसको आप बलि का बकरा बना देते हैं इस स्केपगोट थ्योरी के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं भी बलि का बकरा संबंधित कुछ भी बात नहीं हो रही है, तो ये भी ऑप्शन हट गया। अब आपके पास बचते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन, रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और आपके सामने बचती है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रियलिस्टिक, रियल मतलब क्या होता है, वास्तविक, यथार्थवादी ग्रुप, यानी कोई समूह होगा और उनके बीच क्या है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, द्वंद्व चल रहा है, उनके बीच जो है लड़ाइयां चल रही है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है। कन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच जो है मतलब तनातनी चल रही है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की अगर हम इतिहास की बात करें तो पहली बार इस शब्द का या इस थ्योरी का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था आपके डोनाल्ड कैंपबेल के द्वारा, ठीक है। लेकिन उसको छोड़िए, आप यहाँ पर आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है आपको ये वाली इमेज। ये इमेज किसके बारे में बताती है, ये बताती है आपको रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट के बारे में। कुछ बच्चों को ले गया जाया, ठीक है, ले गया जाया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक बच्चों को यहाँ समूह में बता दिया, एक बच्चों को यहाँ समूह में बना दिया, और वो अलग अलग चीजें वहां पर टेस्ट कर रहे थे कि ये दोनों लोग ए ग्रुप और बी ग्रुप कब कब साथ में आएंगे और ये दोनों ग्रुप कब कब अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जब उनके पास ऐसी चीजें होंगी, जब ऐसे रिसोर्सेस होंगे जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको लड़ाई करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, ए ग्रुप और बी ग्रुप दोनों कट्टर दुश्मन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब यही रिसोर्स केवल उनके पास लिमिटेड उपलब्ध होगा तो क्या होगा, यही दोनों दोस्त बन जाएंगे और साथ में इसका यहाँ पर यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, भोग करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट्स केव, ये ध्यान रखिए, ये किया गया था आपके मुजफ्फर शेरिफ के द्वारा, ठीक है। मुजफ्फर शेरिफ के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट। और इसी के अंदर से एक कंसेप्ट निकल के आता है, वो है आपके सुपर ऑर्डिनेट गोल्स का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, ठीक है। जब क्या होंगे आपके पास, जब रिसोर्सेस कम है, उनको दोस्त बना दो, वो आराम से बन जाएंगे। इस थ्योरी के अंदर, इस रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंदर, यथार्थवादी द्वंद्व सिद्धांत के अंदर मेन चीज जो है वो क्या है, वो है आपका गोल, ठीक है। जो आपका गोल है, अब ये मत कहिएगा हिंदी हिंदी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, सिंपल सी बात है, आपको समझा रहे हैं हिंदी में, बोल के, बता के, लिख के, ऐसा कहीं मिलता है आपको, ओके। तो गोल देखिए, गोल है आपके साथ, गोल क्या है आपका, ये हुआ आपका लक्ष्य, ठीक है। पूरी कहानी किसके इर्द गिर्द घूमेगी, पूरी कहानी इर्द गिर्द घूमेगी आपके लक्ष्य के। लक्ष्य कैसा है, अगर आपका शेयर्ड गोल्स है, यानी कि आप क्या करेंगे, अगर आपका ये जो है ये लक्ष्य है आपका, ठीक है, और इसका भी, बी पर्सन का भी ये लक्ष्य है और ए का भी ये लक्ष्य है, ठीक है, तो क्या करेंगे, वहां पर इंटरपर्सनल कोऑपरेशन आ जाएगा, ठीक है, कोऑपरेशन आ जाएगा, यानी कि आप भी जीत सकते हैं यहाँ पे, ये भी जीत सकता है, ठीक है। ये क्या है आपके, ये आपके शेयर्ड गोल्स आ जाएंगे, ठीक है, दोनों का गोल एक ही है। लेकिन जैसे ही आप बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल, यानी कि या तो ए ये ट्रॉफी जीत सकता है या फिर ये बी ट्रॉफी जीत सकता है, कोई एक ही जीतेगा, तो क्या करेंगे, ये अपना अपना काम करेगा, ये अपना अपना काम करेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपकी जो परीक्षा है, चाहे वो नेट की हो, सेट की हो, गेट की हो, कोई भी परीक्षा जो आप दे रहे हैं, वो कैसी है, वो आपके एक्सक्लूसिव गोल है, आपका और आपके पड़ोसी का। आप चाहते हैं कि आपका पड़ोसी पीछे रह जाए, तभी आप उस 6% के अंदर 1% के अंदर जाएंगे, ये सच्चाई है, ठीक है। कोई भी नहीं चाहता, आप नहीं चाहते कि आप उसको बता दें कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, आने वाला है, क्योंकि अगर उसने पढ़ लिया और उसने आगे बढ़ गया तो आप वहां पर पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटरपर्सनल कंपटीशन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। लेकिन मान के चलिए आप हैं और आपका दोस्त है, दोनों दुश्मन हैं, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर कोरोना का कुछ टीकाकरण वगैरह चल रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप दोनों को जीवित रहना है। अब यहाँ पे जीवन मरने की बात आ गई है, तो क्या करेंगे, आप दोनों यहाँ पे दोस्ती कर लेंगे, क्योंकि अगर आप दोनों ने ये लिया
तो आप दोनों यहाँ पर बच सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और इसी के अंदर आपको इंटर ग्रुप कोऑपरेशन, हार्मनी और ये सब चीजें यहाँ पर चलती रहती है। मेन बस कहानी किसकी है? मेन कहानी आप ध्यान रखेंगे लक्ष्य के बारे में है और हम बता रहे हैं गारंटी के साथ 100%। अभी आप ही सवालों को सॉल्व करेंगे जो आगे आने वाले हैं, हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो जब हमने यहाँ पर आपको इतनी सारी हमने कथा सुनाई यहाँ पर रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में, हमने क्या कहीं भी मेंबरशिप के बारे में, इन ग्रुप या इंडिविजुअल का सेल्फ परसेप्ट कंसेप्ट, इसके बारे में हमने कुछ बताया क्या? ऑब्वियसली हमने नहीं बताया। यहाँ तो हमने किसके बारे में बताया? केवल गोल के बारे में। लक्ष्य क्या है? दोनों साथ में करेंगे तो क्या रहेगा? कोऑपरेशन रहेगा। ठीक है, वहां पे क्या रहेगा? कोऑपरेशन रहेगा, साथ साथ में काम करते हैं। और दोनों अलग अलग काम करेगा तो क्या हो जाएगा? वहां पर कंपटीशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यहां पर ध्यान रखेंगे इस बात को। जब भी आपको ऐसा रहेगा आपका जब जीव जाने वाला है या आपकी मृत्यु होने वाली है या आप उस समय अगर ऐसा कुछ आपका दुश्मन भी रहेगा तो क्या करेंगे? आप दोनों वहां पर साथ में काम करेंगे। आपने वो वाली कहानी सुनी होगी ना जिसमें एक कमरे में दो दुश्मनों को बिठा दिया जाता है और बोला जाता है कि जब आप लोग बात करोगे, ठीक है, तभी आप लोगों को वहां से बाहर निकाला जाएगा और आपको खाने पीने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो एक दुश्मन यहाँ बैठा है, एक दुश्मन यहाँ बैठा है और दरवाजा यहाँ पे है। खाने पीने का तभी मिलेगा जब दोनों हाथ में हाथ या गले मिलके इस प्रकार से आएंगे, तभी मिलेगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप यहाँ पर मेन गोल क्या हो गया? गोल दोनों का एक हो गया, भैया भूखा नहीं रह सकते, खाना हमको खाना पड़ेगा, एल्स जो है मोक्ष प्राप्ति निकट है। ऐसा कोई नहीं चाहता तो क्या करेंगे? दोनों बात कर लेंगे आपस में एंड देन वो चले जाएंगे यहाँ पर और बढ़िया से यहाँ पर खाना खा लेंगे पकवान गली के अंदर। तो अब आते हैं मुद्दे वाली बात पे। ना तो ऑप्शन 1 यहाँ सुटेबल है, ना ऑप्शन 2 सुटेबल है, ना ऑप्शन 3 सुटेबल है। ऑप्शन सुटेबल जो है वो कौन सा है? वो है आपका सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, सामाजिक अस्मिता सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे सही है। इन ग्रुप क्या होता है और आउट ग्रुप क्या होता है उसको समझते हैं। आप सभी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स क्या कहलाएंगे? ये कहलाएगा इन ग्रुप। ठीक है, और दूसरे सभी आपके ज्योग्राफी वाले बच्चे जो हैं वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके आउट ग्रुप। ठीक है, साइकोलॉजी वाला यहाँ कोई बच्चा है, मान के चलिए उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको मदद की जरूरत है, आप इसकी मदद पहले करेंगे, है ना, एज कंपेयर टू आपका ज्योग्राफी वाला अनजान। मान के चलिए ये भी अनजान व्यक्ति है, ये भी अनजान व्यक्ति है, लेकिन आप क्या करेंगे? इस प्रकार से इससे बात करेंगे। सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए, आप जब एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो क्या होता है? आप वहां पर या तो कोई अगर आपकी जगह से आसपास से आ रहा है तो आप उससे बात करते हैं। ठीक है, या फिर अगर सेम एग्जाम है, आपका भी साइकोलॉजी का एग्जाम है, उसका भी साइकोलॉजी का एग्जाम है, तो ही आप उससे बात करते हैं। ठीक है, ये लाइटली इंपॉसिबल है कि आपका साइकोलॉजी का एग्जाम है और आप जाके वहां पे ज्योग्राफी वाले से बात कर रहे हैं या इंग्लिश वाले से बात कर रहे हैं, अगर वो आपका दोस्त नहीं है तो, स्ट्रेंजर है तो भी। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपने इन ग्रुप का चुनाव कर लिया है। ठीक है, आपने क्या बना ली है? आपने एक आइडेंटिटी बना ली है स्वयं की कि मैं तो इस ग्रुप का हूं, इस ग्रुप का नहीं हूं। ठीक है, और ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है आमफल यानी कि ताजा फल और टर्नर के द्वारा। ठीक है, तो ताजा फल मुड़ गया है, ताजफेल एंड टर्नर आपके 1979 में। ठीक है, तो कभी अगर आपने ताजा फल खाया हो तो हा क्या बात है, ताजा फल और टर्नर। ठीक है, तो ताजफेल एंड टर्नर जो दिया है 1979 में, 1979 में आपको दिया हुआ है। यहाँ पर 1979 के अंदर आपके जो वॉर होने वाला था 71 वाला, उसके केवल उसके 8 साल बाद। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, ताजफेल एंड टर्नर ने 1979 में आपको दी हुई है ये सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। तो यहां पर तो देखिए पहले आप क्या बनाएंगे? पहले पर्सनल आइडेंटिटी, मैं कौन हूं। ठीक है, आप जो भी हैं हंसते खेलते हुए अच्छे हैं, ऐसे ही रहे आप हमेशा, आप ये हैं। आपने क्या बनाई फिर? सोशल आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने? कैटेगराइजेशन। फिर आपके डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप में, इन ग्रुप को बोलेंगे आप वी, सारे साइकोलॉजी वाले क्या कहलाएंगे? वी, और सारे दूसरे फिलोसफी वाले, ज्योग्राफी वाले, इकोनॉमिक्स वाले क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे दे। ठीक है, तो पूरा खेल वी और दे का है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए इंटर ग्रुप कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा, स्टीरियोटाइप्स वगैरह यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप इंडिया में हैं तो इसका प्रमुख उदाहरण क्या है? आपका धर्म, आपका रिलीजन। ठीक है, जिस भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं आपको बस बताने की जरूरत नहीं है, आप इंडिया बिलोंग करते हैं, वेलकम टू इंडिया। एंड इसके अंदर 3 चीज होती है, कैटेगराइजेशन, कंपैरिजन और सोशल आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आईसीसी, आइडेंटिटी, कैटेगरी, कैटेगराइजेशन। एंड अब यहां देखिए सही आंसर क्या है? सोशल आइडेंटिटी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है आपके ताजफेल एंड टर्नर के द्वारा। ये किसके द्वारा दी गई है? आपके डोलार्ड एंड मिलर के द्वारा। ये किसके द्वारा दी गई है? आपको रॉबर्ट्स के एक्सपेरिमेंट देखते हैं, मुजफ्फर शरीफ, अगर नाम पूछेगा तो डोनाल्ड कैम्पबेल वहां पर आ जाएगा। ये स्केपगोट थ्योरी आपकी जनरल थ्योरी है और ये बलि का बकरा वाली थ्योरी है। अब देखिए ये सारी चीजें जो आपने समझी, इसके ही बेसिस पर देखिए आप जो देखने वाले हैं पीवाईक्यूज लगाने का क्या इफेक्ट होता है। अगर आपके पास सही चीजें हो, सही रिसोर्सेज आपके पास हो, तो पीवाईक्यूज आपके लिए कितने आसान बन सकते हैं। चले जी चाचा,
अब देखिए दिसंबर 2019 का सवाल है, कितने सवाल आए हुए हैं सोशल साइकोलॉजी से? आपके 8 सवाल आए हुए हैं, ठीक है। तो सवाल लगाएंगे तगड़ा होके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है वो है कुछ आपका इस प्रकार से। और फिर किसी से मत कहिएगा कि पीवाईक्यू रिपीट नहीं होता है सर, हमको नहीं बनता है सर, ठीक है। लगाइए इसको, क्या बोल रहे हैं देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम बेरकोविट्स फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस? ये तो अभी किया है, ठीक है, लेकिन कैसे? पीवाईक्यू होंगे आपके पास तो उसको आप लगा पाएंगे। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड, सवाल को चेंज किया गया है। अच्छा, पहले आप इसको आंसर करिए, क्या होगा इसका सही आंसर? निम्नलिखित में से बर्कोविट्स के नैराशय, अब यहां देखिए नैराशय लिख दिया है, किसी को पल्ले ही नहीं पड़ेगा नैराशय क्या हो रहा है, ठीक है। हमको तो नहीं पड़ रहा है नैराशय, अगर हमने अंग्रेजी में नहीं देखा होता तो, ठीक है। नैराशय आक्रामक प्राकलन में क्या अपवर्जित है? अगर आप चलिए निराशय को समझ भी गए आप, यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन की बात हो रही है, अगली बार कुछ अलग सा आशय दे देंगे और आपके सारे आशय वहां से चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक बटन मिलेगा एग्जाम के अंदर, इंग्लिश हिंदी खेलते रहिएगा उसके साथ, ताकि आप सही सही स्कोर कर पाए। निम्नलिखित में से बर्कोविट्स के नैराशय आक्रामक प्राकलन में क्या अपवर्जित है? क्या अपवर्जित है उसको बताना है आपने। यहाँ पर 1 2 3 4 आंसर देने का ट्राई करें स्वयं से। हम बता देंगे तो आसान हो ही जाएगा ना, लेकिन एग्जाम में तो आप स्वयं से देंगे। करिए ट्राई इसको। ओके, देखते हैं यहां पर देखिए, फ्रस्ट्रेशन ऑलवेज लीड्स टू एग्रेशन। जैसे ही आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा, कहानी तो यहीं खुल जानी चाहिए। फ्रस्ट्रेशन ऑलवेज लीड्स टू एग्रेशन। निराशा हमेशा आक्रामकता की ओर प्रवृत्त करती है। अपने आप से सवाल पूछिए, ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? ताजफेल एंड टर्नर के द्वारा, मुजफ्फर शरीफ के द्वारा, किसके द्वारा? अपने आप से सवाल पूछिए, निराशा हमेशा आक्रामकता की ओर प्रवृत्त करती है, ये किसने बोला हुआ है? अगला देखिए, सोशल रूल्स में इनहिबिट एग्रेशन, यानी कि सामाजिक नियम जो है क्या करेंगे? आपकी आक्रामकता को रोकेंगे। यस, यही तो पढ़ा था हमने बेरकोविट्स में, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन में रिजल्ट इन अदर बिहेवियर देन एग्रेशन। यस, यही तो पढ़ा था बेरकोविट्स में कि समाज में हम रहेंगे तो हमको जिस प्रकार से है वहां पर गुस्सा आएगा नहीं आएगा वो होगा। और कॉग्निटिव फैक्टर्स कैन ओवरसाइड एग्रेशन। यस, ये भी आएगी बात यहाँ पर। अगर आप छोटे से बच्चे हैं यहाँ पे 8 9 10 12 वर्ष के, ऑब्वियसली आप अपने यहाँ पर माता और पिता को नहीं मारेंगे अगर आप एक सामान्य आईक्यू वाले हैं तो, ठीक है। तो क्यों? कॉग्निटिव फैक्टर्स की नहीं, वो हमारे माता पिता हैं, उस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और कितना भी आपको गुस्सा आ जाए, आप वहां पर आक्रामकता शो नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एक जनरलाइज केस में आप ये चीजें नहीं करने वाले हैं। तो जब आपको ये मालूम पड़ गया है कि हमने एक्सप्लेन्ड वीडियो देख लिया है, 2 3 4 सही है, और हमको ये भी मालूम है किसने दिया है, ये किसने द्वारा दिया गया है डोलार्ड एंड मिलर के द्वारा। फ्रस्ट्रेशन ऑलवेज लीड्स टू एग्रेशन, डोलार्ड एंड मिलर ने बोला है भैया, सारी बातें छोड़ दो, ये आपका सही आंसर है। क्यों आंसर सही है? क्या पूछ रहे हैं? इज एक्सक्लूडेड, इनमें से किसको निकाला गया है? आप दुनिया भर की चीजें पढ़ रहे हो, एक ही पीवाईक्यू घूम फिर के आ रहा है, ठीक है। बर्कोविट्स के निराशय आक्रामक प्राकलन में क्या अपवर्जित है? ये अपवर्जित है, पहले ही तो सीख के आए हैं हम पिछले साल में कि क्या है यहाँ पर आपका जो है दिसंबर 2019 का चल रहा है पेपर, कि ये किसके द्वारा दिया गया है? डोलार्ड एंड मिलर के द्वारा दिया गया है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बर्कोविट्स की एंट्री बीच में हो जाए, ठीक है। तो निकाला आपने सवाल, हमने कुछ नहीं किया, आपने खुद से इसको आंसर किया है, बस हम बोल रहे हैं हमारे ब्रोकाज एरिया से। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर पीवाईक्यू खेला जून एंड दिसंबर 2020 का है, 8 सवाल आए हुए हैं, ठीक है। उसमें से देखिए 2 तो आपको परोसे गए हैं सवाल कि भैया हमको मार्क कर दो सही से। Who among the following conducted one of the most famous PYQ? एक बार फिर से, क्यों? शेरिफ दिया हुआ है, गारंटी के साथ शेरिफ नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी मालूम है यहाँ पे कौन ने दिया है किसने नहीं दिया है, शेरिफ नहीं होगा, ये बात आपको गारंटी के साथ मालूम है, ठीक है। ओके, एक और PYQ देखो, फेंका हुआ आपकी तरफ कि भैया बटोर लो हमको लगा लो, हमको सही कर लो, हम आए हैं तुमको 2 नंबर देने के लिए। सवाल चीख चीख के बोल रहा है, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल चीख चीख के बोल रहा है कि भैया हम तुमको सवाल देने के लिए ही आए हैं, 2 नंबर लेके जाओ, नाराज होके मत जाओ, 2 नंबर लेके जाओ, ठीक है। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, ताजफेल एंड टर्नर, ताजा फल घूमेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, 1979 में क्या हुआ था, चिपका दो यहाँ पर, ठीक है। इंडिविजुअल सेल्फ कंसेप्ट, क्या क्या लिखा हुआ है पता नहीं अंग्रेजी में, समझ रहे हैं। रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? डोनाल्ड कैम्पबेल ने नाम लगाया था, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रॉबर्ट्स के एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको भी लगा लो यहाँ पर, क्या होगा सही इसका उत्तर? यहाँ पे देख लीजिए, यथार्थवादी समूह संघर्ष सिद्धांत, सामाजिक प्रभावित सिद्धांत, सामाजिक अस्मिता सिद्धांत, लगाओ भैया। फर्स्ट और थर्ड आपको फेंक के दिया है,
ठीक है। तो इस प्रकार से देखा आपने कि पीवाईक्यू कैसे रिपीट होता है। एक जानकारी आपको देते हैं, ये सवाल गलत है, ठीक है। सवाल गलत क्यों है? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ऑप्शंस में गड़बड़ी कर दी है, इसलिए प्रॉपर उसको दे नहीं पाए। तो हम इसको सजेस्ट करेंगे आप इसका आंसर ना लेकर जाएं, ठीक है। इसका आंसर ना लेके जाएं। आपको मालूम है इसके बारे में नॉलेज? यस, बिल्कुल सही है। आपको मालूम है इसके बारे में नॉलेज? यस, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बेस पे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पर आंसर की पे तो कुछ भी दिया है, गलत सलत दे देते हैं, लेकिन खूबसूरती देखिए आप इस की यहाँ पर कि आपको क्या मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आंसर की देखेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ क्या दिखाई देगा, देखिए। हम नहीं चाहते कि आप एग्जाम में जाके कोई भी आंसर गलत करें वहां पर, ठीक है। तो जितना पॉसिबल हो सकता है अपनी तरफ से बेस्ट। क्या लिखा हुआ है देखिए, नॉट एप्लीकेबल। आप कोई भी किताब उठा के देखिए, आंसर कुछ भी लगाया हुआ अपने मन से, ए बी सी डी जो मन पड़ रहा लगा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अंग्रेजी में भी यही है और हिंदी में भी देखिए यहाँ पर यही है कि नॉट एप्लीकेबल। क्यों आपको दें आंसर गलत सलत जब यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आंसर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने देखा पीवाईक्यू तो उन्होंने यहाँ पर फिर से फेक ही दिया था। टेंशन ना लें, अभी आगे देखें और क्या क्या होता है। ये देखिए, ये है आपके 2021 का सवाल। बोल रहा है आपसे 2 नंबर हमसे लेके जाओ हंसते खेलते हुए, लेकिन भैया बहना पहले थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस अपना लेके आना, तो ही मैं आपको 2 नंबर दूंगा। अब ये पेपर आपको ऐसा बोल रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, चिपका हुआ है रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। एकदम समा लीजिए दिल के अंदर इसको, अपने रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को। क्या होगा? जेंडर की बात करता है, सेंट्रल ग्रुप हमको नहीं पता, आइडियोलॉजिकल चेंज नहीं पता, इंटर ग्रुप कंपटीशन। देखिए कंपटीशन लगा हुआ है, बी के साथ 4 आएगा गारंटी के साथ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। वास्तविक द्वंद्व का सिद्धांत क्या बोलेगा? पूर्व धारणा। हमने 19 में सॉल्व किया, हमने अगली 19 में सॉल्व किया, दिसंबर वाली में 2020 में सॉल्व किया, एनटीए ने गलती कर दी वहां पे। लेकिन अगर आप आंसर की चाहते हैं तो बड़ी बड़ी महान किताबों में आपको आंसर की मिल जाएगी, लेकिन वो अपनी किसी काम की नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे भी जो महान चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पर पीवाईक्यू पीडीएफ ले सकते हैं। खैर, अब यहाँ पे देखिए 2021 की बात करें, एक बार फिर से चिपका दिया गया है वास्तविक द्वंद्व का सिद्धांत। अब यहाँ से देखिए ग्लास क्लिफ का कंसेप्ट यहीं से उड़ गया, और ये आपको 24 तक में पटक पटक के पूछ रहे हैं आपसे, और आप वहां पर आंसर गलत कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा। इलेबरेशन लाइक्लीहुड मॉडल यहाँ देखिए लगाया हुआ है, बी के साथ 4 आएगा, आपको मालूम पड़ गया, बी के साथ भैया 4 ही आएगा, 4 ही आएगा, 4 ही आएगा। या तो 1 सही, सॉरी 2 सही है, या तो 4 सही है। अब लगाना है आपको क्या? कॉमन सेंस, ठीक है। उसने आपको 2 नंबर में से 1 नंबर का दिमाग तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, साफ साफ आपने सुन लिया यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, जिसकी वजह से आप बड़े आराम से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अब देखिए ग्लास क्लिफ यहाँ पर आ चुका है, इलेबरेशन लाइक्लीहुड मॉडल। अब ये इसके अंदर क्या बात होती है? इसके अंदर बात होती है आपकी पेटी एंड सासियोपो की सेंट्रल एंड पेरिफेरल रूट टू परसुएशन, ठीक है। आप ये देखिए परसुएशन, पीवाईक्यू डला हुआ है सामने, परसुएशन की डेफिनेशन पूछ ली, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है प्रत्यायन के केंद्रिक एवं परिधीय मार्ग। प्रत्यायन परसुएशन क्या होता है? रिसेंट एग्जाम में पूछा हुआ है, 23 में आगे आएगा, पटकाएंगे दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो केंद्रिक एवं परिधीय मार्ग, तो सेंट्रल एंड पेरिफेरल रूट की बात कौन करेगा? विवर्धन संभावना प्रतिमान करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये एक नाम ध्यान रखिएगा, सासियोपो। इस प्रकार से सासियोपो नाम है, इनके द्वारा दिया गया है इलेबरेशन लाइक्लीहुड मॉडल, जिसके अंदर केंद्रीय एवं परिधीय नर्वस सिस्टम की नहीं, परसुएशन की बात करते हैं। ए के साथ 2 चिपकेगा, आंसर आपका निकल आया है। अब ये आपको ध्यान रखना है, शिज्म के अंदर क्या होता है? आइडियोलॉजिकल चेंज इन कोर एस्पेक्ट ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। आइडियोलॉजी ही चेंज हो गई पूरे एक समूह की। मान के चलिए एक समूह देख रहा था, पहले हम कंसेप्ट पढ़ लें, कंसेप्ट पढ़ लें, कंसेप्ट पढ़ लें, नेट का पूरा सिलेबस ए से लेकर जेड तक कवर करें। फिर क्या हुआ? आइडियोलॉजी चेंज हो गई, नहीं भैया पीवाईक्यू ही लगाना है सुबह शाम, तभी हम पास कर पाएंगे, एल्स दिक्कत वाली बात है, ठीक है। एल्स अटेम्प्ट पेटेंट होते रहेंगे अगर पीवाईक्यू को हमने नहीं लगाया चबा चबा कर, ठीक है। तो शिज्म क्या है आपका? ये है आइडियोलॉजिकल चेंज, और ग्लास क्लिफ क्या है? ये है आपके जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। ओके, ये देखा आपने, सही आंसर क्या है यहाँ पर? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। हमने कुछ अलग से पढ़ाया क्या? केवल सिंपल से आपको 2 चीज बता दी हमने, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, एक आपको बताया ईएलएम मॉडल, अभी ये वाला जो देखा आपने, एक आपको बताया हमने वहां बेरकोविट्स का, और कई सारे बताए। खैर सवाल वही था, लेकिन हमारे जो एक्सप्लेन किया उसमें आपने 15-20 चीजें ऑलरेडी सीख ली हैं, और यहाँ पर आपकी ये 4 एड ऑन हो गई है। ना तो आप शिज्म भूलने वाले हैं, ना आप ग्लास क्लिफ भूलने वाले हैं, ना आप कुछ भी भूलने वाले हैं, ठीक है। और अगला सवाल देखने से पूर्व कमजोर दिल वाले इसको ना देखें, आपको आ सकता है हार्ट अटैक, तो इसके लिए तैयार रहिए आप यहाँ पर। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल जो आया था आपके जुलाई 2022 सेशन के अंदर, द रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट बाय शेरिफ। आपको तो मालूम है पूरा थ्योरी का नाम क्या है? रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी शोड द वैल्यू ऑफ डैश इन रिड्यूसिंग प्रेजुडिस। प्रेजुडिस को कम करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? शेरिफ का रॉबर्ट्स के प्रयोग पूर्वाग्रह घटाने में निम्नलिखित के महत्व को दर्शाता है: संपर्क, उच्च स्तर के लक्ष्य, गौण लक्ष्य, या फिर रूढ़ियां। यहाँ पर
देखिए कीवर्ड क्या घूम रहा है, गोल्स। हम किसकी बात करते हैं, केवल हम वहां पर गोल्स की बात करते हैं। कौन से गोल्स की बात कर रहे हैं, हम सुपर ऑर्डिनेट गोल्स की बात करते हैं। अभी बताया था आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में, जैसे ही इस चीज का उल्लेख हुआ था, उच्च स्तर के लक्ष्य आपके यहां से चिपक जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, आप देख रहे हैं साइको प्रोफेसर का चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आगे। हे शिवाजी, ये कोई कॉमेडी वॉमेडी तो नहीं है ना? तो ये रहा आपके सामने एक और अगला सवाल, जिसको आप बोलते हैं अंग्रेजी में नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट सवाल 2022 का ही। देखिए जरा ऑप्शंस, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। अब आप हमको बताइए, 2019 से बंधु आप लगा रहे हैं सवाल अभी हमारे साथ, 2022 आ चुका है। कौनो एको बार, मतलब एक बार भी आपको बताइए कि आपने इन दोनों व्यक्तियों को या रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट को या इस आइडेंटिटी को या जो सवाल है आपके एग्रेशन के, उसको नहीं देखा हो तो बताइए, है ना? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें। अच्छा क्या होगा आंसर, जरूरत भी नहीं है बताने की। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटर ग्रुप टेंशन। ठीक है, टेंशन यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, तो समझ में आ जाएगा आपको। ए के साथ टू चिपकने ही वाला है, मतलब आपको बता के जा रहा है। और देखिए केवल एक ऑप्शन में ए के साथ टू चिपका हुआ है, तो आपको फ्री के नंबर मिल रहे हैं, यहाँ पर आप ले नहीं रहे। सामने पड़ा हुआ है 2 मार्क। आप सोच रहे हैं कैसे कर लूं, कैसे कर लूं, कैसे कर लूं। अरे सामने देखिए, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये देखिए। अच्छा ये देखिए, कंपैरिजन, कैटेगराइजेशन और सेल्फ आइडेंटिटी। सी के साथ जाएगा ही जाएगा, सी के साथ 1। इतना ही पूरा खेला है आपका, पूरा आपको ध्यान रखना है, जो पूरा वो इतना ही ध्यान रखना है दादा। ठीक है, तो यथार्थपरक संघर्ष क्या है, यहाँ आएगा। सामाजिक अस्मिता जो है यहाँ आएगी। बाकी आप देख लो ना भैया, सापेक्ष वंचन में क्या चल रहा है, सापेक्ष वंचन में क्या बोल रहा है, यह भावना कि आपको आपके हक से कम मिल रहा है। ठीक है, सर हमारे लिए ऐसे वीडियोस देते ही नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। आप देखें यहाँ पे क्या चल रहा है, सापेक्ष वंचन चल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, और ये अस्मिता अस्मिता मिला लीजिए, जुड़ा लीजिए जहां भी हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल जो है आपके सीधा 2023। ठीक है, 2023 कौन सा, वो भी आपका दिसंबर वाला। ठीक है, तो अगला सवाल जो देखने वाले हैं दिसंबर 2023 का। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम जैसे लोग इस प्रकार से सवाल खोलेंगे तो पूरा एनटीए को जो है नए नए सवाल सेट करने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने क्या बोला, रुकिए, विराम कीजिए, थोड़ा सा इन सवालों को आराम दिया। लेकिन कब तक खैर बनाती बकरे की अम्मा। आपको देखिए यहाँ पर दिसंबर में फिर से आपको जो है सवाल फेंका गया है एक बार आपकी स्क्रीन के ऊपर, और सवाल है आपका ये, अ थ्योरी विच एडवोकेट्स, 88 नंबर। ये देखिए, अ थ्योरी विच एडवोकेट्स प्रेजुडिस स्टेम्स। अब तो भैया आपको दिमाग में मतलब ना फिट हो गया होगा एकदम कि प्रेजुडिस की जब भी बात आएगी आपको चिपका देना है आंसर। आगे बढ़ो, बढ़ो आगे, 2 नंबर लेके जाओ, फ्री के मिल रहे हैं, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखो, एटलीस्ट इन पार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक। देखिए कंपटीशन का नाम दे दिया किस प्रकार का है, इकोनॉमिक बिटवीन सोशल ग्रुप। ठीक है, कि प्रेजुडिस रूढ़िवाद कब आएगा, जब इकोनॉमिक कंपटीशन होगा। देखिए आज यूएसए, रशिया, चाइना हमारे मित्र क्यों नहीं है, क्यों नहीं है मित्र? देखिए थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ लीजिए हमारे साथ। तो क्यों नहीं है मित्र, कंपटीशन में लगे हुए हैं। ठीक है, वो चाह रहा है यूएसए डॉलर ऊपर जाए, इंडिया चाह रहा है रुपीस भारत ऊपर जाए। ठीक है, चाइना चाह रहा है जो भी यिनपिंग जिनपिंग जो भी है वो ऊपर जाए, जापानीज चाह रहा है कि वो येन ऊपर जाए। ठीक है, और रशिया चाह रहा है कि उसका रूबल ऊपर जाए। क्या चल रहा है, पूरा इकोनॉमिक कंपटीशन चल रहा है। चाइना ने पूरा मार दिया है इसके ऊपर ट्रेड, नहीं सॉरी, इसने मार दिया डॉलर वाले ने, पूरा का पूरा ट्रेड वॉर और वो टैरिफ वगैरह क्या चल रहा है पूरा खेला। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि बात कर रहे हैं रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में। ठीक है, और ये देखिए ताजा फल घूमेगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, ताजा फल घूमेगा, तो आपको भी दिमाग में घूमेगा एग्जाम के अंदर। सोशल आइडेंटिफाई अजीब ही कर रहे हैं, मतलब जो मर्जी आ रही है ना, अपने मन मुताबिक जैसा पढ़ रहा है, मन पसंद आइडेंटिफाई लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा बच्चा जो है स्मार्ट है, समझ जाएगा कि भैया इसकी बात नहीं हो रही है। बात देखिए हिंदी में, चलिए साफ साफ लिखा हुआ है, सामाजिक पहचान सिद्धांत, तो ताजा फल नहीं घूमेगा इस सवाल के अंदर। ठीक है, ताजा फल वैसे का वैसे ही रहेगा, और यथार्थपरक द्वंद्व सिद्धांत जो है वो इसका सही आंसर है। तो क्या चाह रहे हो आप, 10-15 सवाल दिखा दिए अभी के अभी। ठीक है, विदाउट सिंघम। तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि पी वाई क्यू इज आई एम पी, चाहे आप कैसे भी करो पी वाई क्यू लगाओ। अब यहां पर देखिए सेम दिसंबर 2023 में सवाल का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ठीक है, ये डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है उस सवाल से जो आपने सीखा समझा अभी, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा सा भी ना, जरा सा भी थोड़ा सा अपने आप को उठाएंगे, अपने पोटेंशियल को, दिमाग और घुमाएंगे और अच्छे से लगाने का प्रयास करेंगे,
तो आप बिल्कुल लगा पाएंगे इस सवाल को। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फास्टर प्रेजुडिस, यानी कि यहाँ पर जो आपका प्रेजुडिस है, प्रेजुडिस को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पूर्वाग्रह को प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित में से कौन कौन पूर्वाग्रह को प्रोत्साहित करता है, जो प्रेजुडिस है उसको बढ़ावा कौन देता है। ठीक है, अब जैसे ही आपने ऑप्शन नंबर ए पढ़ा, आत्मसम्मान को धमकी पर चोट, चलिए नहीं मालूम, लेकिन संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, ये तो आप सुनते आए हुए हैं 2019 के साथ। देखिए आज आप खड़े हैं 2025 में, लेकिन आप घूम के आए हैं पूरा हमारे साथ 2019 से घूमते हुए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ये यूनिट वाइज पीवाईक्यू अवेलेबल है। ठीक है, तो कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, बट ऑब्वियस सी बात है भैया, डंके की चोट पे बी तो आएगा ऑप्शन में, बी तो आएगा ही आएगा, कोई आपको यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं है। कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, संसाधनों के लिए क्या होगा, जब कमी रहेगी तो क्या करती है, ये रूढ़िवाद को जन्म देती है। कैसे सीखा आपने? सीखा आपने मुजफ्फर शरीफ का रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ओके। अब अगला देखिए, सोशल कैटेगराइजेशन, बिल्कुल सही बात है, ये भी आएगा आपका, सी भी आएगा। क्यों आएगा? समझने वाली बात यहाँ पर है। जब आप क्या करते हैं, कैटेगरी बनाते हैं कि ये मेरे ग्रुप का है, वो अपने ग्रुप का है, यानी कि ये जो है मेरे इलाके के लोग हैं और ये जो है दूसरे मोहल्ले के लोग हैं, तो क्या होता है, आपका और इनके बीच क्या होती है, हल्की हल्की रूढ़िवाद पूर्वाग्रह आ जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर मान के चलिए यहाँ पर अगर गोकुलधाम सोसाइटी के लोग रह रहे हैं, तो उनका प्रेजुडिस, बनी बात है, यहाँ पर कोई निराली सोसाइटी है उसके साथ वहां पर रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो चुका है, एक प्रकार से कैटेगराइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बी के साथ सी भी जाएगा, तो आपके पास बचते हैं केवल दो ऑप्शन। और फिर बट ऑब्वियस सी बात है, थ्रेट्स टू सेल्फ एस्टीम, अगर कोई आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो वहां भी आपको जो है प्रेजुडिस को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये दिमाग लगाने वाला सवाल है, ये जेआरएफ वाला सवाल है। जो जेआरएफ चाहते हैं वो सही कर पाएंगे इस सवाल को आसानी से, नेट वाले भी कर पाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा लेवल ऑफ थिंकिंग अपनी जो है बढ़ा के सवाल को लगाना होगा, तो आप इसको एबीसी को सॉल्व कर पाएंगे सही सही। थ्रेट्स टू सेल्फ एस्टीम, कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज एंड सोशल कैटेगराइजेशन एज वेल। आत्मसम्मान को धमकी पर चोट, संसाधनों की प्रतिस्पर्धा और सामाजिक श्रेणीकरण, तीनों के तीनों ही जो है क्या करेंगे, आपके पूर्वाग्रहों को प्रोत्साहित करेंगे। एंड इसके बाद एक और सवाल जिसको देख के आपको झटका लग सकता है, तो कमजोर दिल वाले इसको ना देखें बिल्कुल भी, वीडियो लाइक करके चले जाएं। लेकिन जो है दृढ़ निश्चय वाले, जो इनको एग्जाम क्लियर करना है, वो इस चीज को जरूर देखें, क्योंकि अगला जो सवाल है उसको देख के आपको लगेगा कि ये तो मतलब हलवा है। ठीक है, आम भाषा में कहें तो ये मतलब बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही हलवा सवाल है। लेकिन एग्जाम में अगर आपने इस सवाल को गलत किया है, तो सिर्फ देखिए, सीखने में कोई बुराई नहीं है, फर्क किसका है, आपकी लर्निंग पहले उस प्रकार से नहीं थी, आपने चीजों को देखने का नजरिया उस प्रकार से नहीं था। लेकिन आपको मालूम है कि छोटी छोटी चीजें जो है आपको क्या करती हैं, आपको मदद करती हैं एग्जाम क्लियर करने में। अगली जो चीज देखने वाले हैं, और आप एक सेकंड के अंदर, बाबू एक सेकंड के अंदर आप जो है इस सवाल को सही करिएगा। कितने सेकंड के अंदर? मात्र एक सेकंड के अंदर। एनटीए दो दो नंबर फ्री के बांट रहा है। कट ऑफ ऊपर काहे जा रहा है? इसलिए जा रहा है क्योंकि एनटीए फ्री के नंबर बांट रहा है। ठीक है, गारंटी के साथ अगर आप इस सवाल को एक सेकंड में सॉल्व नहीं कर पाए, नीचे कमेंट करिएगा सर बहुत ही बकवास लेक्चर है, हम इसको एक सेकंड में सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, ओके। और अगर कर दीजिएगा तो फिर आप देख लीजिए क्या कमेंट करना है। तो ये रहा आपके सामने सवाल, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, कॉजल एट्रीब्यूशन, सोशल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। अब क्या करना है, क्या घूमेगा? ताजा फल घूमेगा। कहां लिखा है ताजा फल? ताजा फल घूमेगा, ताजा फल घूमेगा। ठीक है, तो सी के साथ 1 कहां है? एक सेकंड में उत्तर प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बाकी जो मर्जी है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, आपको 2 नंबर मिल गए हैं फ्री के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिखा है थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, आर्जन एंड फिशबाइन। ठीक है, ये आईएमपी है, आगे देखिए टकराएगा आपको ये। ठीक है, बताते हैं पीवाईक्यू कैसे आया हुआ है, ये आपको फिर से आएगा। देखिए थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर सीखा आपने, और ये आर्जन एंड फिशबाइन आएगा। अब ये तो 21 में भी आया हुआ है, उसके लिए आपको प्रीमियम ज्वाइन करना होगा। ठीक है, खैर आगे देखिए कॉन्टेक्ट, अच्छा कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस देखिए यहाँ छुपा हुआ है। और अभी देखिए आपको पीवाईक्यू एक और पकड़वाएंगे अभी कि कैसे पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, और सी के साथ क्या है, डी के साथ क्या है, पेटिग्रू ने दिया हुआ है इसके बारे में, बी के साथ आपका 4 है। थ्योरी ऑफ कॉजल एट्रीब्यूशन, यही आपकी सीसीडी वाली है, और सी को आपने ऑलरेडी मार्क कर लिया है। ठीक है, आई होप हिंदी में भी सेम है। नियोजित व्यवहार का सिद्धांत दिया है आपको किसके द्वारा? अजेन और फिशबेन के द्वारा, अजय और फिशबे। आकस्मिक गुणारोपण का सिद्धांत दिया है किसके द्वारा? आपके केली के द्वारा। केली, अरे केली तू खेली। सामाजिक अस्मिता का सिद्धांत दिया हुआ है ताजफल और टर्नर। देखिए ताजा फल लिख रहे हैं, है ना, लिख रहे हैं ताजफल यहाँ पर वो। और संस्पर्श परिकल्पना, संस्पर्श परिकल्पना
कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस, ये भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे, आपकी रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के साथ में। तो 1 सेकंड में सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अभी आप देख रहे हैं ये है आपका जून 2024 का, जहां पर 8 सवाल आए हैं। और अभी आपके सामने क्या होने वाला है ये देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर, जे का देख लो। ठीक है, यहां देखिए अ फेमस स्टडी कॉल्ड द रॉबर्ट्स केव, कितनी बार, रॉबर्ट्स केव conducted by Sheriff et al. In 1961 demonstrated the social behavior known as क्या, क्या हमने कहीं भी सोशल कंपैरिजन के बारे में बात की? नहीं। क्या हमने सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के बारे में बात की? नहीं। क्या हमने रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग के बारे में बात की? नहीं। इक्वल स्टेटस कॉन्टेक्ट, ये आपके लिए एक नई लर्निंग है। जब हमने इस सब के बारे में कहीं बात नहीं की तो आंसर क्या है, लाजमी तौर पर आपका आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड रहने वाला है। शेरेफ और साथी द्वारा 1961 में रॉबर्ट्स के नामक एक प्रसिद्ध अध्ययन में सामाजिक व्यवहार, जिसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, को प्रदर्शित किया है समान स्तर संपर्क, इक्वल स्टेटस कॉन्टेक्ट के रूप में। ठीक है, तो लर्निंग लेनी है, ध्यान रखना है ना। ये देखिए ये देखिए, ये देखिए सामाजिक तुलना क्यों दी गई है यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं अंग्रेजी में, देखिए सोशल कंपैरिजन कहाँ आता है, कैटेगराइजेशन। और अभी देखिए जादू दिखाते हैं आपको, कंपैरिजन कॉमा कैटेगराइजेशन कॉमा आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये कहां पढ़ने मिलता है, ताजा फल थ्योरी के अंदर। ठीक है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहीं ना कहीं संबंध है आपका स्केपगोट, समझ रहे हैं आप, यहाँ पर स्केपगोट संबंध है। हमने इसको किया था 2019 में, पहली बार आपको इसका एनकाउंटर हुआ था। ठीक है, और रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग, पता नहीं क्या मतलब, तुम मुझे पसंद करो मैं तुम्हें पसंद करूंगा, वही सब बातें हैं। ठीक है, लेकिन अभी देखिए इस सवाल को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने क्या एक्सप्लेन किया है इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 2। और थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, आपको बोला था परसुएशन, इसका आंसर यहाँ पर यही है क्योंकि ये पहले पूछा हुआ था। ठीक है, और ये घटना देखिए क्या बोल रहे हैं, सेम सवाल है 104 नंबर। ठीक है, आपके जून 24 का चल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, कितनी बार तो रट गया होगा हमको लग रहा है 40 मिनट में आपको। फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन्स आइडेंटिटी विद इन अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप इज एक्सप्लेन्ड बाय द सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ, क्या आएगा, कैटेगरी आइडेंटिटी कंपैरिजन। ठीक है, इनकी मर्जी, इनको जब जो देना है प्रोसेस दे देंगे, लेकिन मेन चीज क्या है, मेन है आपकी कैटेगरी आइडेंटिटी और कंपैरिजन, इसको आपने ध्यान रखना है, ये आपका सही उत्तर है। यहाँ पे देखिए सामाजिक अनन्यता सिद्धांत के अनुसार खालिस्तान एक विशेष सामाजिक समूह के भी किसी व्यक्ति की अनन्यता का खालिस्तान कोटि निर्धारण अनन्यता और सामाजिक तुलना यहाँ पर चलेगी SIT, सिग्नल नहीं, क्या है वो, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कंप्लीटली ओके। लेकिन एक चीज समझ जाओ, PYQ लगाना जरूरी है। 15-20 सवाल तो आई गेस लगा लिए आपने यहाँ पर, है ना, हंसी खेल में आपने। ठीक है, अब क्या चाह रहे हो, PYQ लगाओ धड़ल्ले से और कट ऑफ को और ऊपर लेकर जाओ और बढ़िया बढ़िया पास करो, 6% में आओ, 1% में आओ। केवल क्या बताया हमने आपको, हमने बताया केवल मुजफ्फर शरीफ के बारे में, उसका एक एक्सपेरिमेंट बेचारे का, रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बताई आपको, SIT बताया, ताजा फल को घुमाया आपको, एग्रेशन का बताया। देखिए एग्रेशन काफी समय से आया नहीं है तो आगे फिर से आएगा। ठीक है, आगे आप ध्यान रखें, तैयार रहें, आगे आपको आएगा, और बाकी ये हंसते खेलते हुए फिर से आते रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लेकिन 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 जाने से पहले एक और धमाका जरूरी है, ताकि आपको समझ में आए कि PYQ लगाना जरूरी है। और देखिए इंसान जो गलती करता है उसको सुधारने का मौका जरूर मिलना चाहिए, और ऐसा ही मौका मिला है यहाँ पर NTA ने दिया है। क्यों, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, कंटेक्ट हाइपोथेसिस और रिलेटिव डिप्रीवेशन थ्योरी, सब कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, कि मेरे घर में खाने को आटा नहीं है, मैं डिप्राइव फ्री कर रहा हूँ, कंटेक्ट मतलब बढ़ा दो उनके बीच में, ये कर दो ये कर दो। अब बताओ क्यों नहीं कर पाएंगे आप आंसर सही, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। सारा कुछ लिखा हुआ है कैसे क्या करना है। ठीक है, बस व्हाट्सएप करिए, ऑर्डर करिए ये PDF, और देखिए सारे के सारे सवाल हमने इसी PDF से लगाए हैं, सारे के सारे। ठीक है, तो इसको बस एंजॉय करिए, PYQ लगाइए बढ़िया से, और क्या चाह रहे हैं, ताकि आपको भी मेल में इस प्रकार से मिल सके। आप भी PYQs लगाइए, प्रैक्टिस करिए और जल्द से जल्द इस एग्जाम को क्लियर करिए। ठीक है, तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया हो तो जरूर यहाँ पर आप लिखना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा मतलब छोड़िए, लाइक ही कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, और टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको लेक्चर संबंधित अपडेट या कुछ अगर अपडेट विशेष है
तो वो वहाँ पे आपको मिल सकती है, और उसी के साथ साथ काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी वहां पर उपलब्ध है, उसको भी आप देखकर आनंद ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन पीवाईक्यू को सीरियसली लगाने के लिए दुनिया की कोई किताब लगा लीजिए, और इससे आप लगाएंगे तो जमीन आसमान का फर्क आपको मिलेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार। ठीक है, बार बार मतलब अगेन एंड अगेन। जिस प्रकार से आपने देखा कि कुछ सवाल रॉबर्ट्स के स्टडी से संबंधित, एग्रेशन से संबंधित, आक्रामकता से संबंधित आपको बार बार घसीट घसीट के पूछ रहे हैं आपसे, और आप उस छोटी छोटी गलती को बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू। बस बस शो खत्म। अगला 3 से 6 वाले, नेक्स्ट।